इस होटल में हमारी मुलाकात इसहाक खान से हुई, जिसे कराची तक TLD 645 में सैदुल्ला के साथ रहना था। ये होटल ट्रक ड्राइवरों का रेस्ट हाउस है। ड्राइवर तबके की एक ही बेचारे की खूबी है, या एक ही उसको जो मिलती है कि हम उसे खाना जो है ना हमारी तरफ से होता है, सैलरी के अलावा होता है, और हम उसे कभी भी नहीं रोकते कि आपने क्या खाना है। उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी खाएं। अगर आप कभी सफ़र करें तो आपको ये लगेगा कि ये ड्राइवर तबका बहुत अच्छे खाने इनके अच्छे होते हैं। हमारे इस रावी रोड लिंक रोड पे जो कढ़ाई गोश्त वगैरह है, टिक्का बोटी है, नमक की बोटी है, ये इसलिए तो मशहूर है कि ड्राइवर एरिया और ड्राइवर तबके यहाँ से खाना खाता है। और रास्ते में भी जितने भी होटल्स हैं वो अच्छे खाने के होते हैं, ड्राइवर अच्छे खाने खाते हैं, और उनको ये फ्री होती हैं ना, उनकी सैलरी से कटौती होती है इसकी। ये उनको एक अच्छी चीज़ दी जाती है कि वो कम से कम इसको तो एंजॉय कर लें। चाय तो हर ट्रक होटल की मशहूर होती ही है, कड़क ड्राइवरों वाली चाय, लेकिन यहाँ का पुलाव और मटन खाकर आप उंगलियां ना चाटें हो ही नहीं सकता। ट्रक ड्राइवरों के बारे में तकरीबन कराची और लाहौर से जितना भी गाड़ी है उधर ही आती है खाने के लिए। उनके लिए हमने सहूलियत फराहम किया है, खाना भी अच्छा है हमारा, और उनके लिए रहाइश का भी बंदोबस्त है। बाकी हमारा मशहूर डिश जो है वो नमकीन रोस्ट है बकरे का, चावल भी हमारा अच्छा है, काबली पुलाव की तरह है। इसहाक खान इस ट्रक का मालिक भी है, लेकिन सफर में वो एक ही थाली में खाना खा रहे थे। वो ट्रक के पास जमीन पर बैठे गपशप भी लगा रहे थे। कुछ ड्राइवर अभी आए ही थे। चाय की चुस्कियां रास्ते में इन्हें ताजा दम रखेंगी, वरना पश्तो और पंजाबी गाने तो हैं ही, जिन पर कभी कभी सैदुल्ला भी झूम उठता है। कराची से आने वाले ट्रक उमूमन खाद, गाड़ियां, बंदरगाह पर आने वाला सामान और कंटेनर लाते हैं। अगर ये कहा जाए कि दरामदात, बरामदात और मुल्की मईशत में ट्रकों और ट्रक ड्राइवरों का अहम किरदार है तो बेजाना होगा। गाड़ी के जो मालकान हैं या ट्रक ड्राइवर जो हैं, ट्रक वाले, इनको एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि जब ये अपनी बिल्डी लेके आते हैं, एक माल लेके आते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा देते हैं, तो उनको किराए जो हैं वो फ़ौरन नहीं दिए जाते। उनके ऊपर, उनकी बिल्डी के ऊपर 20-25 दिन का लिख दिया जाता है कि आपको 20-25 दिन बाद ये पेमेंट मिलेगी। तो ये बहुत मसला होता है, क्योंकि ड्राइवर को तो फ़ौरन या मालिक को तो फ़ौरन पैसे चाहिए होते हैं कि ये पैसे लूँ और गाड़ी को मैं दोबारा मूवमेंट करवाऊँ, वापस भेज दूँ, तो उनको वो बेचनी पड़ती हैं। ऐसा माफिया बैठा हुआ है, फिर वो उनको देने पड़ते हैं। 2-3 हज़ार 4 हज़ार उनको उनमें कटौती होती है, जो मालिक के लिए नुकसानदेह होती है, और उसी से फिर ड्राइवरों को भी इसकी तकलीफ होती है। इस होटल में ड्राइवरों के लिए सोने, गुस्ल करने का भी बंदोबस्त है। कपड़े तो सफर में मैले हो ही जाते हैं, वैसे भी बंदा मजदूर को कपड़ों से ज्यादा काम की फिक्र होती है। एक चेयर का जोड़ा, खुदा की कसम, एक जोड़ का चेहरा 65,000 रुपए का है। हमारा खर्चा 1,15,000 रुपये हमारा आना जाना खर्चा है। घर का भी खर्च है हमारा 25,000 रुपये का है। ड्राइवर का खर्चा है 10,000 रुपये हमारा एक महीने में। हमारा तनख्वाह ड्राइवर का, कैलेंडर का भी 5,000 रुपये का है। सैदुल्ला को तो फिर भी 10-15 हज़ार मिल ही रहे हैं, लेकिन सदर सिर्फ 5,000 रुपये महाना पर काम करता है। बात यह है कि हमारा तनख्वाह भी कम है। 3-4 महीने बाद हम घर जाते हैं, उस तनख्वाह 5,000 रुपये देते हैं, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। माँ बहने, हमारा छोटा भैया, और 10-15 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं होता। महीने का 5,000 रुपये तनख्वाह मुझे देता है। ऐसे बाकी हमारे को कोई खर्चा मर्चा नहीं मिलता है। जब मिलता है भी 200 रुपये कराची में, 200 लाहौर में मिलते हैं, उसमें गुजारा हमारा नहीं होता है। मेरा नाम रमज़ान है। मैं जैसे क्लिनिक करता हूँ, चराले पे नाले खुद का रहने वाला हूँ। 3 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ। मैं 4-5 हज़ार रुपये महीना कमा लेता हूँ आराम से।
ना सिगरेट पीता, ना जहर खाता, ना कुछ नशा भी नहीं करता। दूसरा ट्रक अभी नहीं आया, सूरज ढलने लगा है, लेकिन सैदुल्लाह और इसहाक तो उसका इंतजार करेंगे। हम उनके साथ नहीं रुक सकते। ट्रकों को अमूमन वजन करने वाले कंडों पर जायद वजन की वजह से जुर्माना आयद किया जाता है। इसहाक खान का कहना था कि यहाँ 1000 रुपए फी ट्रक रिश्वत ली जाती है, लेकिन कंडा इंचार्ज ये मानने को हरगिज तैयार नहीं। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत यहाँ पे उनके एग्रीमेंट के तहत यहाँ से हम ओवरवेट जो ट्रक हैं या उनको चेक कर रहे हैं। जो ओवरलोड ट्रक होगा उसका यहाँ पे सिस्टम हमारा लगा हुआ, जो कि आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आएगा, रुकेगा, उसका नंबर हमारे पास नोट होगा। उसके बाद वो इधर हमारा ऑपरेटर है वो नोट करवाएगा। तो इधर हमारे ऑपरेटर बैठे हैं, वो जितने एक्सल ट्रक होगा उसको एंट्री करेगा। उसके बाद वो एक्सल वाइज जब गुजरता जाएगा, हमारा सामने डिस्प्ले लगा हुआ है, उसके ऊपर एक्सल वाइज उसका वेट आता जाएगा और फिर वो उसको टोटल कर देगा। इसमें कैटेगरीज होती हैं 2 एक्सल, 3 एक्सल, 4 एक्सल, 5 एक्सल, 6 एक्सल। 5% तक अगर एक्सेस होगा वेट किसी का भी तो उसका वेट उसका जो फ़ाइन बनता है वो है 1000। अप टू मतलब 5 to 10% तक है 2500 और 10% से जो ऊपर है वो 5000 है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे चेक करते हैं और जो अंडरवेट ट्रक होते हैं उनको हम यहाँ से बगैर फ़ाइन के ओके की पर्ची दे के यहाँ से प्रॉपरली वो गुजर जाते हैं। और जो वो होते हैं ओवरवेट, जिनका यहाँ पे प्रॉपरली वेट चेक हो जाता है, उसके बाद उनको फ़ाइन कर दिया जाता है। अभी जो एक्चुअल वेट लिमिट है वो है 2 एक्सल को 17.5 टन विद उसकी गाड़ी, उसके ड्राइवर, उसका फ्यूल, उसमें हर चीज़ होगी, उसको 17.5 टन अलाउ है। मगर ये गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक या उनकी अपने मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कि पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने इसको रिवाइज़ किया और इसको थोड़ा सा एक्सेस करके 2 एक्सल को 20 टन तक अलाउ किया हुआ है। अभी 20 टन इनको अलाउ है। 20 टन के ऊपर अगर इनका वेट होगा तो उसको मतलब फ़ाइन होगा, उससे नीचे को हम बिल्कुल फ़ाइन नहीं करेंगे, वो यहाँ से चेक होने के बाद चला जाएगा। ऐसे ही 3 एक्सल है, उसको इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है 35 टन अलाउ है। और उसके साथ जो 4 एक्सल है उसको 48 टन अलाउ है। और उसके बाद हमारे पास जो ये 5 एक्सल हैं इसको 61 टन, 60, 61, 62 टन तक अलाउ है। वो फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज है, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनको थोड़ा सा डिफरेंस है उनका। यार हम पुलिस वाले से बहुत तंग करता है और एक्साइज वाले से भी बहुत तंग करता है, मोटरवे वाले से भी बहुत तंग करता है। एक चालान मेकिंग करो 500 रुपये, 1000 रुपये एक चालान में मैंने जमा किया है। अभी क्या करें, किधर जमा करें।